दोस्तों, चाहे आप किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी में लगे हैं, आपको उस राज्य से संबंधित जितनी भी करंट घटनाएं होती है उन सभी से रूबरू होना अति आवश्यक है। ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम में आपकी स्कोरिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो मुख्यमंत्री पद है, इसके अलावे 2 उप मुख्यमंत्री चुना गया है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जानेंगे कि किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री की क्या क्या संवैधानिक जिम्मेवारियाँ होती है। इन्हें इनके पद की गोपनीयता की शपथ कैसे दिलाई जाती है, किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आएगी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे, खास करके बिहार के पक्ष में, क्योंकि ये बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 2 उप मुख्यमंत्री देखने को यहाँ पे मिला है। तो इस वीडियो के साथ पूरा बने रहें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक सिद्ध हो सकता है। आने वाले समय में ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि जब भी नई घटनाएं होती है तो यहाँ से कई सारे प्रश्न उभर कर आते हैं। जैसे ये घटना घटी बिहार में कि पहली बार यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री चुना गया, लेकिन इनसे पहले भी कई बार कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 3 उप मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि 5 उप मुख्यमंत्री तक भी हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि विधानसभा चुनाव 2020 के बाद कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 15 मंत्रियों ने अपने पद की गोपनीयता की शपथ ग्रहण की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और राजभवन में स्थित राजेंद्र मंडप में राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तो ये प्रश्न मैंने कुछ दिन पहले भी पूछा था कि राजभवन स्थित किस मंडप में नीतीश कुमार के द्वारा अपने पद की गोपनीयता की शपथ ली गई। तो आप ध्यान रखिएगा, ये राजेंद्र मंडप में ये पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा। और आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार के अलावे कुल 14 मंत्री, यानी कि समेत नीतीश कुमार समेत कुल 15 मंत्रियों ने कुल यहाँ पे शपथ ग्रहण किया था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस 15 में से बीजेपी से 7 और जदयू कोटे से 5 और हम एवं वीआईपी कोटे से 1-1 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार के साथ कुल 14 मंत्रियों ने अपने पद की गोपनीयता की शपथ ग्रहण की, यानी कि कुल मिला के 15 मंत्रियों ने। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नीतीश कुमार के साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है कि बिहार के लिए पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री चुना गया है। ये नाम आप याद रखिएगा, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता हैं ये तारकिशोर प्रसाद, जो कि कटिहार से विधायक चुने गए हैं, जबकि रेणु देवी बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीती है। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब बात करते हैं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की। तो ये घटना केवल बिहार में ही नहीं बल्कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में घटी थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में अभी वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आप सभी को पता है कि 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना था और वहीं उनकी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को जगह मिली। तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो अभी तक यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री वाला फार्मूला कामयाब रहा है। अब देखना है कि बिहार में इसका क्या परिणाम होता है, बिहार में ये किस प्रकार से कारगर सिद्ध होती है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के केवल 15 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री किस राज्य में है। 15 राज्य की यहाँ पे मैंने बात किया कि 15 राज्य में उप मुख्यमंत्री है, तो सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश में, 5 उप मुख्यमंत्री। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री हैं और फिर उसके अलावा उत्तर प्रदेश में और गोवा में वर्तमान समय में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। और इस लिस्ट में बिहार भी शामिल हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार में वर्तमान में अभी 2 उप मुख्यमंत्री है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में 5 और फिर उसके अलावे कर्नाटक में 3 और उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार में 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावे 15 में से जितने बच गए और केंद्र शासित प्रदेश 1 मैंने बताया था, तो अन्य जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सब में 1-1 उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है
ये आपसे बिहार में आयोजित होने वाले किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि बिहार में ये पहली बार हुआ है, तो ऐसी संभावना बनती है कि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री पद की परंपरा कैसे शुरू हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पद की परंपरा यानी कि डिप्टी सीएम की परंपरा बिहार से ही शुरू हुई थी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के अलावा जो उप मुख्यमंत्री होता है, इसकी परंपरा बिहार से शुरू हुई थी और आज़ादी से पहले, मैं यहाँ पे आज़ादी से पहले का बात कर रहा हूँ, 1937 से 1939 तक डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के डिप्टी प्रीमियर थे। ध्यान दीजिएगा, डिप्टी प्रीमियर थे। इसके बाद वर्ष 1946 से लेकर के 1947 तक यानी कि 11 साल 94 दिन तक डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर तैनात रहे थे। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सन 1967 की। तो सन 1967 से 1968 तक यानी कि यहाँ पे कुल दिन निकल के आता है 329 दिन। तो 329 दिन तक कर्पूरी ठाकुर इस पद पर तैनात थे यानी कि उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा दिन तक उप मुख्यमंत्री पद पर रहे थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, और उसके बाद सबसे कम अवधि की बात करें तो केवल 329 दिन तक रहे थे कर्पूरी ठाकुर। अब उसके बाद बतौर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का जो कार्यकाल है, ये दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है, जो कि वर्ष 2005 से लेकर 2013 तक, फिर 2017 से लेकर के 2020 तक, कुल मिला के 10 साल 316 दिन तक सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे। यानी कि जो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का कार्यकाल है ये 11 साल 94 दिन का है, जबकि सुशील मोदी का 10 साल 316 दिन का। और फिर इसके बाद इस पद पर, उप मुख्यमंत्री के पद पर, तेजस्वी यादव भी 2015 से 2017 तक यानी कि कुल मिलाकर 1 साल 248 दिन तक इस पद पर रहे थे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात यह है, मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में डिप्टी सीएम की परंपरा जो शुरू हुई थी, उसके बाद पंजाब और राजस्थान में ये डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री की परंपरा शुरू हुई थी। तो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे ध्यान रखने लायक कि जो उप मुख्यमंत्री का जो परंपरा है पद का, ये बिहार से ही शुरू हुआ। और ये जो शुरू हुआ था तो उस समय डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार का डिप्टी सीएम तैनात किया गया था। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, उप मुख्यमंत्री अथवा उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है यह संवैधानिक नहीं होता है। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री की संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। इस पदों पर तैनात व्यक्ति मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रिमंडल की अगुवाई नहीं कर सकता है। इन पदों पर नियुक्त होने वाले नेताओं को अतिरिक्त भत्ता या फिर अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता है। दरअसल ये पद संवैधानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए होता है। सत्ताधारी पार्टी राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री अथवा उप प्रधानमंत्री पद पर किसी को नियुक्त कर। उप मुख्यमंत्री अथवा उप प्रधानमंत्री भी कैबिनेट के अन्य सदस्यों या फिर मंत्रियों की तरह शपथ लेते हैं। यही वजह है कि बहुत सी सरकार में उप मुख्यमंत्री अथवा उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं रहा है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात आई है उप प्रधानमंत्री की, तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए आपको बता दूं कि ये जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये हिंट रहा आपका। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। आई होप कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको देखने को मिलता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।